हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमारी इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट पता है क्या होता है? बिल्कुल पता होगा आपको, आप पढ़ के आ चुके हो, मुझे पता है भाई, आप लोग बहुत समझदार हो। जैसे मान लो हमने लिखा ए की पावर एन, ए की पावर एन लिखा हमने यहाँ पे। अब जो यहाँ पर ए है ना, वो पता है क्या है? बेस। क्या है ये? बेस। और एन क्या है? पावर। इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसको हम एक्सपोनेंट भी, जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे हमने लिखा ए की पावर एन, तो ए जो है वो बेस कहलाता है, एन जो है पावर कहलाता है। हम इसको कैसे रीड करते हैं? ए की पावर एन, ए रेस टू पावर एन, या ए की पावर एन बेसिकली। जैसे लिखा हमने 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 क्या है? बेस। और 3 क्या है? पावर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 3 का, कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अगर ये होता 3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। ठीक है। बस ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। और ये हमारा बेस, ये हमारी पावर, इसको इस तरह से ओपन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, छोटी सी और समझो इसके अंदर। क्या? अगर कोई माइनस का नंबर है, अगर कोई क्या है? माइनस का नंबर है, और उसकी पावर ऑड है। उसकी पावर क्या है बेटा? ऑड। तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो माइनस में आएगा। वो किस में आएगा आपका आंसर? माइनस में। अगर माइनस का नंबर है, पावर अगर इवन है, पावर क्या है अगर इवन, तो आंसर आएगा प्लस में। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो -2 है ये, ठीक है। इसकी पावर लिखी हुई है 4। इसकी पावर क्या लिखी हुई है? 4। और -2 है, और इसकी पावर लिखी हुई है 5। देखो माइनस का नंबर है, हाँ बिल्कुल है सर। पावर में क्या है इसके? 4। और 4 क्या होता है? और या इवन? इवन है ना। डिविजन ऑफ 2 क्या होते हैं? इवन्स होते हैं। तो 4 क्या है? इवन नंबर है। और अगर इवन है तो जो भी इसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। एक्चुअली -2 की बार 4 का मतलब क्या होता है? -2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 4 टाइम्स। इसको बेसिकली आप क्या कर दो? पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब बता दें सर, साइन किसका लगाएंगे? माइनस का, प्लस का? वही चीज तो मैंने समझाई। अगर माइनस का नंबर है, पावर अगर इवन है, जैसे 4 इवन होता है ना, पावर अगर इवन है तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर है, -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। अच्छा, एक और 2 रह गया कम। 4 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32। अब साइन देखो यहाँ पे, किसका आएगा? -2 है, माइनस का नंबर है, पावर क्या है बेटा? ऑड। पावर क्या है? एक ऑड नंबर में, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल और देके समझाता हूँ आपको मैं। जैसे -1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 99 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा? 99 टाइम्स। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू से कितनी बार लिखा है मैंने? 99 टाइम्स लिखा है। तो इसका अंदर 99 होगा। इसका आंसर 99 नहीं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। 1 को जितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो क्या आना है? 1 ही आना है। आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। अब दिक्कत है यहाँ पे साइन। सर साइन किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? -1 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा है? 99 टाइम्स। और 99 क्या होता है? ऑड। और ऑड होता है तो साइन किसका आता है? माइनस का। अगर यही 100 टाइम्स होता तो प्लस का 1 आता। यही 100 टाइम्स होता तो प्लस का 1 आता। ठीक है ना। तो ये होता है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अब पढ़ते हैं इसके लॉ, कि लॉ कैसे फॉलो करके कैसे कैसे क्वेश्चंस खाते हैं। इसके बेस पे लॉ के क्वेश्चंस कैसे, मतलब बेसिकली हमने ये पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ने एक तरीके से समझ लो, कि कुछ लॉज या प्रॉपर्टीज है कि इस तरह से ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। वो कैसे मैं बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। तो पहला लॉ डिस्कस करते हैं। कह रहा है अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, मतलब
अगर बेस सेम है, क्या है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो बेस है उसको एज इट इज लिख के पावर को प्लस कर दो। बेस जो है एज इट इज लिख के पावर को क्या कर दो, प्लस कर दो। कैसे, जैसे एग्जांपल से समझो, 2 की पावर लिखा है 3 और 2 की पावर लिखा है 5। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करो, जो बेस है वो लिख के पावर प्लस कर दो। तो ये आ गया 3 + 5 8, तो आंसर आ गया 2 की पावर 8। ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या है, सेम है, अगर मल्टीप्लाई की जगह क्या हो बेटा, डिवाइड हो। बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई की जगह क्या है, डिवाइड है, तो पावर इस सिचुएशन में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर इस सिचुएशन में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 3 की पावर 5 है और ये डिवाइड में 3 की पावर 2 है, तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो 5 - 2 कितना हो गया, 3 की पावर 3। अब तीसरा लॉ देखते हैं बेटा, कह रहा है अगर a है उसकी पावर n है, उस पूरे की पावर m है, a है उसकी पावर n है, उस पूरे की पावर m है, तो इस सिचुएशन में पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझो। 2 की पावर 3 है, उस पूरे की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, उस पूरे की पावर 5 है, तो क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स पावर्स को, तो 2 की पावर 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, देखो अभी हमने पढ़ा बेस सेम था, है ना, अब मैं कह रहा हूं बेस अलग है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई, पावर जो है सेम की सेम लिख दो, बेस को मल्टीप्लाई, जो पावर सेम की सेम है उसको एज इट इज लिख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, पावर सेम है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दो बेस को, 3 2 6, और पावर जो है 5 की 5 लिख दो। ठीक है। सेम प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है लेकिन जब बीच में डिवाइड का साइन हो, ए की पावर m डिवाइड बाय बी की पावर m, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो a को पहले b से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसकी पावर में m लिख दो। जैसे मान लो 8 की पावर लिखा हुआ है 3 और 2 की पावर भी लिखा हुआ है 3, तो क्या करो आप, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 4, और पावर में क्या है 3, 3 का 3 लिख दो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग एनीथिंग पावर 0 इज 1। अगर किसी की भी पावर 0 होती है, अगर किसी की भी पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसका आंसर आता है 1। एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख देते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलूं a की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 2 की पावर 0 आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 + 2 + 3 + 2 + 1, इसकी पावर 0, जब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, पूरे की पावर 0 है ना, तो आंसर सीधा क्या लिख दो, 1 लिख दो, किसी भी नंबर की पावर। 1000 की पावर भी 0 है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो एनीथिंग पावर 0 आंसर इज 1, एनीथिंग पावर 0 आंसर इज 1। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और है, जगह नहीं है तो फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। वो है बेटा रेसिप्रोकल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे लिखा है a की पावर -1, a की पावर कोई भी नंबर है उसकी पावर -1 लिखा है, तो उसको बेसिकली आपको रेसिप्रोकल कर देना है। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए, पावर के नेगेटिव को, इसको पावर के नेगेटिव को साइन को हटाने के लिए नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। अब पावर में कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, तो 1 लिखने की जरूरत यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर में नेगेटिव है तो नंबर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर -1 लिखा है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 आ गया। अगर यही क्या होता, 2 की पावर -3 होता, तो इस सिचुएशन में पता है क्या करते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा, 2/1 का 1/2,
रेसिप्रोकल मैंने जानते हो ना, उल्टा कर देना बस आपको नंबर को। और पावर में सिर्फ अभी माइनस हटा है, रेसिप्रोकल करने से सिर्फ क्या होता है, माइनस रिमूव होता है, लेकिन 3 तो अभी बचा ही हुआ है, तो 2 की पावर अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल और देखो, जैसे लिखा है 3/5 की पावर -3, तो इसका क्या होगा बेटा, 3/5 की जगह क्या हो जाएगा, 5/3, और माइनस हट गया रेसिप्रोकल करने से, तो बचा आप सिर्फ पावर में 3। तो ये कुछ थे आपके लॉज। अब देखते हैं हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। जैसे हमारा है बेटा, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 आपकी बुक का, ये 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। देखो बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पे, सेम है, तो और बीच में ये डॉट है ना, डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो भाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ये वाली, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर हो जाती है प्लस, पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो भाई क्या होगा इसका आंसर, 2/3 इंटू में 2/1/3, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/3, तो इसका आपका आंसर आएगा, प्लस करेंगे तो 3/3, कैंसिल करा तो 1, तो ये आ गया 2 की पावर 1, और जो होता है 2 आंसर। ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो 3 की पावर 1/5 उस पूरे की पावर 4, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो हो रही है, a की पावर n और उस पूरे की पावर m। इस सिचुएशन में क्या होता था, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो यहाँ भी वही सेम चीज करेंगे, 3 की पावर 1/5 उस पूरे की पावर 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू में 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4/5 आंसर। ओके। थर्ड पार्ट देखो, ये डिवाइड हो रहा है, ये नंबर इस नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, और बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो हमने पढ़ा है क्या, अगर दो नंबर हैं बेस सेम है डिवाइड होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 माइनस में 1/3, 7 की पावर 1/5 माइनस में 7 की पावर, सॉरी 7 की पावर 1/5 माइनस में 1/3। अब देखो 1/5 और 1/3 फ्रैक्शन के क्वेश्चंस है, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं बेटा एलसीएम लेके सॉल्व, है ना। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे 15, 5 के डेल में 15 3 बार में, तो यहाँ 3 आया, 3 के डेल में 15 5 बार में, तो यहाँ 5 आया, तो ये आपका आंसर आ गया 7 की पावर माइनस का 2/15। अब इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसमें हो रही है बेटा बेस अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन पावर सेम है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, बेस को मल्टीप्लाई पावर सेम की सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 या 21, 5 7 1 1 12 का 1 2, 2 2 1 आ गया, और पावर में 1/5 लिख दो, खत्म आंसर, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, वहां करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।